These headlines brought to you by SA Gardens. कराची में लॉकडाउन के बावजूद लांडी शराफी कोर्ट में शादी की तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें हवाई फायरिंग से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी फैसल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शादी की तकरीब गली में की जा रही थी, जिसकी इजाजत पुलिस ने दी थी। पुलिस का कहना है कि जाए वक़्वा से 9 mm पिस्तौल के खोल तहवील में लेकर गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं, जबकि हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिम की तलाश की जा रही है। सिंध पुलिस में कोरोना वबा से मुतासरा अहलकारों की तादाद तजावुज़ करके 2515 हो गई है। तर्जुमान सिंध पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान पुलिस में कोरोना के 155 नए केसेस सामने आए हैं। अमरीकी शहरी सिंथियार्ची को डी रिपोर्ट करने से मुतालिक वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्कियों के वीज़ों में 31 अगस्त तक तोसीक की गई थी, लिहाजा सिंथियार्ची 31 अगस्त तक कानून के मुताबिक पाकिस्तान में रह सकती है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात सेनेटर शिबली फराज का सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहना है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान मुज़्फ़र कहीं नहीं जा रहे। वज़ीर आला पंजाब की सुबकदोशी से मुतालिक क्या सराहियां बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी है। शिबली फराज का सोशल मीडिया पर बयान। वज़ारत हवाबाजी ने इंकशाफ किया है कि 262 मुअत्तल पायलट्स की तालीमी इस्नाद और लाइसेंस बिल्कुल ठीक है, ताहम तौसीक के अमल में बेज़ाब्तियां सामने आई हैं, जिस पर 28 पायलट्स के लाइसेंस मनसूख जबकि 80 को मुअत्तल कर दिया गया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं कि वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान ने कौमी एयरलाइन का भट्टा बैठा दिया, इस्तीफा दें। लाहौर के इलाके रायवन में जमीन हथियाने के लिए बहू को कत्ल करने वाले सुसर और देवर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़मान ने सोनिया बीबी की 20 कनाल जमीन हथियाने के लिए कत्ल किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इटली के सफीर एंद्रियास फेरारेसी ने मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इटली के सफीर को कोरोना के खिलाफ हर मुमकिन ताउन की पेशकश भी की। इस मौका पर इटली के सफीर ने खित्ते में अमन की कोशिशों पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। असद उमर की यकीन दहानी और एहतजाज भी कराची में लोड शेडिंग खत्म ना कर पाया। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की यकीन और सियासी जमातों के एहतजाज के बावजूद कराची के शहरी 8 से 10 घंटों तक की लोड शेडिंग की अज़ियत सहने पर मजबूर हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब लाहौर की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को आज जुम्मे के रोज जाती हैसियत में तलबी का नोटिस दिया गया है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के खिलाफ सियालकोट कैंट हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल की तहकीकात जारी है। महकमा मौसमियात ने शहर में मानसून का तीसरा स्पेल 24 से 25 जुलाई के दरमियान बनने का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रह सकता है। मीर भाषा डैम तामीर के मराहल में दाखिल हो गया। तफसीलात के मुताबिक ये बुलंद तरीन डैम पाक चीन दोस्ती का मजहर होगा। इससे पैदा होने वाली सस्ती बिजली से कौमी खजाने को 270 अरब रुपए की इजाफी बचत होगी। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से पाकिस्तानी इलाके पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 3 पाकिस्तानी शहरी शहीद जबकि 7 जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 फौजी जवान भी शामिल हैं। बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी के जारी होने वाले एक एलामिया के मुताबिक मुकर्ररा मेयार पर पूरा ना उतरने और लेबॉर्ट्री टेस्ट में गैर मयारी करार दिए गए मुख्तलिफ ब्रांड्स के पैकेट दूध शामिल हैं कि सुबह भर में खरीद और फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वफाकी वजीर बराए तवानाई उमर अयूब का कहना है कि पेट्रोल पर 47 रुपए 86 पैसे जबकि डीजल पर 51 रुपए 41 पैसे फी लीटर टैक्स वसूल कर रहे हैं। सेनेट इजलास के दौरान जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि हुकूमत पेट्रोल की कीमतें खरीद से 100% ज़ायद टैक्स क्यों वसूल कर रही है। उमर अयूब ने कहा हिते में पाकिस्तान में तेल की कीमत इस वक्त सबसे कम है। भारत की बदनाम जमाना खुफिया एजेंसी रा के एजेंटों को रकूम फराहम करने वाली मनी एक्सचेंज कंपनी के मैनेजर यासीन को कराची से गिरफ्तार कर लिया गया। हवाला हंडी के बैनुल अक़वामी खुफिया नेटवर्क से वाबस्ता दीगर मुल्ज़मान की तलाश में छापे मारे जा रहे।
अक़वाम मुत्तहिदा ने कालअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लीडर नूर वली महसूद पर पाबंदियां लगा दी। कालअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के रहनुमा नूर वली महसूद को अक़वाम मुत्तहिदा के दाइश और अल-कायदा की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है और उसके असासे मुंजमद करके उस पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। सेनेट कमेटी ने PIA की रोजवेल्ट होटल की फरोख्त की मुखालफत कर दी। इस्लामाबाद में PIA हकाम ने इंकशाफ किया है कि अमेरिका में पाकिस्तान की मलकियत रोजवेल्ट होटल ने साल 1997 से साल 2019 तक $424 मिलियन कमाए। सेनेट कमेटी के इजलास में अपोजिशन ने रोजवेल्ट होटल की मुमकिन फरोख्त के हुकूमती फैसले पर कड़ी नुक्ताचीनी की और फरोख्त या ज्वाइंट वेंचर की मुखालफत कर दी। भारतीय रियासत कर्नाटका में एक 95 साला शहरी दो एल्पिया का दावा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में एक मरतबा भी बाल नहीं कटवाए हैं और अब उनके बालों की लंबाई 24 फुट तक जा पहुंची है। गैर मुल्की खबरें रिसादारे के मुताबिक 95 साला दो एल्पिया अपने 24 फुट लंबे बालों के गुच्छे को सर के ऊपर एक बड़ी सी गेंद की तरह कपड़े की मदद से बांध कर रखते हैं और उनके ये बाल बुरी तरह से उलझे हुए हैं। भारत के अरबपति ताजर मुकेश अंबानी को $2.5 अरब का नुकसान हो गया, जिसके बाद वो अरबपति अफराद की फहरिस्त में 4 दर्जे नीचे आ गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक रिलायंस के सालाना जनरल इजलास के दौरान कंपनी के स्टॉक 6% गिर गए, जिससे मुकेश अंबानी की दौलत को तकरीबन $2.5 अरब का बड़ा धचका लगा है। मारूफ सऊदी माहिर फल्कियात मुल्हम बिन मोहम्मद उल हिंदी ने, जो फल्कियाती और हलाई उलूम की अरब तंजीम के रुकन भी है, ने तवक्को जाहिर की है कि अमसाल हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा जुमेरात 30 जुलाई जबकि ईद उल अज़हा 31 जुलाई जुमे को मुतवक्के है। माहिर फल्कियात ने वाज़िया किया कि ज़िलहज का चांद 29 रिकात पीर मुताबिक 20 जुलाई रात को 8:33 पर जन्म लेगा। इस वजह से पीर को सऊदी अरब के किसी भी इलाके में ज़िलहज का चांद नजर नहीं आएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन को यकीन है कि उन्होंने कोरोना वायरस वैक्सीन तैयार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी आजमाइशों ने उम्मीद अफजा नताइज जाहिर किए हैं। जैसा कि ऑक्सफोर्ड टीम को मालूम हुआ कि उनका इंजेक्शन वायरस के खिलाफ डबल प्रोटेक्शन फराहम कर सकता है। उनका कहना है कि वैक्सीन टीम बिल्कुल ट्रैक पर है, कोई भी हतमी तारीख नहीं रख सकता। चीजें गलत हो सकती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि एक बड़ी फार्मा कंपनी के साथ काम करते हुए वो वैक्सीन सितंबर तक काफी हद तक दस्तयाब हो सकती है और यही वो हदफ है जिस पर वो काम कर रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने तस्दीक की है कि रवां हफ्ते होने वाले साइबर हमले में हैकर्स ने 130 अकाउंट्स को निशाना बनाया, लेकिन किसी के पासवर्ड को नहीं चुराया गया। ट्विटर का कहना है कि हैकर्स ने अकाउंट्स का कंट्रोल हासिल किया और ट्वीट्स भी की, लेकिन अब मुतासरा अकाउंट से डाटा डाउनलोडिंग ब्लॉक कर दी गई है। ताहम इस हवाले से तहकीकात जारी है। अमरीकी सदर की भतीजी मैरी ट्रंप की यादाश्तों पर मबनी किताब की पहले ही दिन तकरीबन 10 लाख कापियां फरोख्त हो गईं। गैर मुल्की खबरें रिसादारे के मुताबिक किताब के पब्लिशर का कहना है कि मजीद किताब की कापियां छापने के ऑर्डर्स भी दे दिए गए हैं। बाजू हिलाए बगैर 100 मील तक हवा में तैरने वाला परिंदा। इंडियन कॉन्डर नामी परिंदा अपने बाजू हिलाए बगैर मुसलसल 170 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। ऑगमेंटेड रियलिटी ऐनक एक नए इंकलाब से दोचार हो रही है। अब सिर्फ सादा ऐनक की बदौलत फोन, लैपटॉप, गेम कंसोल को मजाजी तौर पर आंखों के सामने 200 इंच तक 4K स्क्रीन पर एंड 3D अंदाज में देखना मुमकिन होगा। इसकी हैरानकुन बात यह है कि ये ऐनक ड्रोन के फुटेज बराह रास्त 8 मीटर स्क्रीन पर मजाजी तौर पर जाहिर कर सकती है। चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान ने पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज को चैलेंजिंग करार दे दिया। कौमी क्रिकेट टीम 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड में मौजूद है। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 5 अगस्त से खेला जाएगा। हालिया बयान में कौमी टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस का कहना था कि बॉलर्स को गेंद पर थूक लगाने की पाबंदी का आयद करना पड़ेगा। ICC को इस पाबंदी का कोई हल जरूर निकालना पड़ेगा। प्रैक्टिस मैच में भी सरफराज अहमद की आदत से महरूम हो गए। अजहर अली और बाबर आजम को कप्तानी सौंपने का इम्कान है। मेहमान क्रिकेटर्स इंग्लिश कंडीशंस में फॉर्म और फिटनेस साबित करके अपनी सिलेक्शन मुमकिन बनाने के लिए जान लड़ाएंगे। गुज़िश्ता रोज खिलाड़ियों ने भरपूर मशकों का सिलसिला जारी रखा। यूनुस खान ने बैट्समैनों के फुटवर्क पर खुसूसी तवज्जो दी।
पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली अदाकारा सारा खान गुलूकार फलक शब्बीर की शरीके हयात बन गईं। गुज़िश्ता रोज अदाकारा सारा खान का गुलूकार फलक शब्बीर के साथ निकाह हुआ, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। निकाह के फौरन बाद ही अदाकारा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के नाम में तब्दीली करते हुए मिसेस फलक में तब्दील कर दिया। अदाकारा मीरा मित्तन ने मारूफ अदाकार रजनीकांत के खिलाफ कानूनी चारागोई की धमकी दी है। मीरा मित्तन ने भारतीय और तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार रजनीकांत और तमिल फिल्म इंडस्ट्री के अदाकार विजय पर इल्जाम आयद किया है कि दोनों अदाकारों ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। मैजिशियन ऑफ पाकिस्तान के सदर और पाकिस्तान टेलीविजन के ए क्लास जादूगर इकबाल हुसैन दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। इकबाल हुसैन ने 1990 से 1998 तक पाकिस्तान टेलीविजन पर भी अपने फन का मुजाहरा किया। स्ट्रेट मैजिक के कार्ड्स प्ले में एक कमाल महारत रखने वाले इकबाल हुसैन मुल्क भर के नामूर होटलों में अपने फन का मुजाहरा करने का एहसास रखते थे। डेली करेंसी एक्सचेंज रेट: ऑस्ट्रेलियन डॉलर 114 रुपये 50 पैसा, बहरीन दिनार 425 रुपये, ब्रिटिश पाउंड 208 रुपये, कैनेडियन डॉलर 121 रुपये, चाइनीज़ येन 23 रुपये 85 पैसा, डेनिश क्रोन 24 रुपये 25 पैसा, यूरो 187 रुपये 50 पैसा, हांगकांग डॉलर 22 रुपये 10 पैसा, इंडियन रुपीस 2 रुपये 15 पैसा, जापानीज येन 1 रुपये 55 पैसा, कुवैती दिनार 517 रुपये, मलेशियन रिंगट 38 रुपये 60 पैसा, न्यूजीलैंड डॉलर 102 रुपये 20 पैसा। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज रेट: बिटकॉइन 15,34,970 रुपये 3 पैसा, इथीरियम 39,118 रुपये 78 पैसा, तीथर 167 रुपये 54 पैसा, रिपल 32 रुपये 93 पैसा, बिटकॉइन कैश 37,497 रुपये 4 पैसा, कार्डेनो 20 रुपये 893 पैसा, चेनलिंक 1,416 रुपये 7 पैसा, बिटकॉइन SV 28,975 रुपये 99 पैसा, लाइटकॉइन 7,047 रुपये 96 पैसा। ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहें ऐसे टाइम्स।